हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक खाट है और उस पर लेटी एक अचेत अवस्था में ऋतु कुमारी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी जान जा चुकी है। और जान जाने की वजह जानते हैं आप, अस्पताल प्रशासन की लापरवाही। आइए पूरा मामला समझेंगे, उनके परिवारजन जो हैं, उनके घर के जो लोग हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये मामला है भागलपुर जिला के सनहौला थाना क्षेत्र का और ये गांव है मंगाचक। ऋतु कुमारी प्रसव पीड़ा हुआ था इन्हें। इनके परिजन के लोग इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो सनहौला में है वहाँ लेकर जाते हैं। उसके बाद की कहानी इनके परिजन से सुनेंगे हम, क्या कुछ हुआ था कल से बताइए। कितने बजे लेकर गए आप? यहाँ से डिलीवरी पेशेंट जब इनको दर्द हुआ तो यहाँ से इनका मम्मी और इनका ननद ने लेके अस्पताल गया। कितने बजे? वही करीब 6-7 बजे। ठीक है। उसके बाद 6-7 बजे वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद वहीं पर रहा और बोला सब चीज़ जो है ना ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई किंतु परंतु नहीं है, नॉर्मल एकदम डिलीवरी होगा, घबराने की बात नहीं, पहला है, थोड़ा सा दिक्कत होगा। पहला बच्चा था उनका? पहला बच्चा था। उसके बाद ये 4-4:30 बजे करीब हुए इशू हो गया, लड़का जन्म लिया। हम सबको कल 4:30 बजे, आज सुबह में 4:30 बजे लड़का इशू जन्म ले लिया। उसके बाद 3 बजे करीब हमको कॉल आता है कि ये देखिए दर्द से छटपट कर रहा है। तो जाके कोई सुन नहीं रहा है, यहाँ पर धोप डांट देता है, सुनता नहीं है। इनकी मम्मी ये बात हमको बोला तो हम फिर सवेरे उठे, हम फिर वहाँ पर गए, कुछ आदमी को सहयोगी को ले गए। कहिए भाई जब वहाँ पर डिलीवरी हो चुका, जब इनका ब्लडिंग बंद नहीं हो रहा है तो इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। हमरे जाने के बाद तब इस पर जो है ना एनएम लोग आए और उसके बाद बोला सिलाई कर रहे हैं, अब जो है ना उसका ब्लडिंग रुक गया है, सलाइन को टांगा गया। डिलीवरी 4 बजे सुबह में हुई है, सिलाई दिन के 2 बजे के 10 बजे, दिन के 10 बजे, दिन के 10 बजे जब हम मतलब कि बीच के जो 6 घंटे बीच का जो था उसका वो ब्लड चलते रहा, उस पर कोई निगरानी नहीं दिया, जरा सा भी कोई एनएम नहीं दिया ध्यान। वो उसके बाद सुनने में ये भी आया, इनका मम्मी वो बात बताएंगे कि बोल रहा था कि 2000 रुपया दो। तो वहाँ पर हम बोले कि कौन सा आदमी है, उसको बाहर थोड़ा सा बुलाया जाए, हम उनको पैसा देंगे। तो वो बोला नहीं सर, हम तो 200-400 रुपया मिठाई खाने के लिए मांग रहे थे। ऐसा उसने बोला के लिए हमारा जो डिलीवरी है उनको बिल्कुल सही स्वास्थ्य करके भेजिए यहाँ से, हम आपको 5 किलो मिठाई खुशी से खिलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर कोई दिक्कत है वो भी बताइएगा, यहाँ से रेफ़र कर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम जिला अब निकल रहे हैं, कल के जाइए, कोई दिक्कत नहीं, सलाइन टांग दिया। हम इसी बीच में हमारा मीटिंग था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, वहाँ जिला में आज स्थापना दिवस था। पता लगा कि डेट कर गया, हम बोले कि यहीं रहने दो, लेकिन ये सबको धोप डांट के जो वहाँ मर्दाना नहीं रहने का कारण जेंट्स लेडीज़ सबको जो है ना इसको चादर उड़ा दिया और उसके बाद ये रेफर वाला कागज़ थमा दिया, सारा डॉक्यूमेंट्स कागज़ जो अस्पताल का था रख लिया, इसको मायागंज भेजा। हम मायागंज कब भेजा जी? यहाँ डेथ कर चुकी थी या फिर आखिरी दम सांस चल? डेथ कर चुका, वो भी प्रभारी को कॉल किया गया। कौन था प्रभारी? प्रभारी संजीव कुमार को कॉल किया गया कि जब कल से आपको हम कह रहे हैं कि ऋतु कुमारी पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉल करने के बाद प्रभारी जाके देखा, डिलीवरी जब हो चुका था, इनकी जान जा चुकी थे, तब प्रभारी जाके इसको रेफर कर अब दिया। कोई उपाय नहीं बचा, उपाय नहीं है। हम वहाँ से कॉल किए, रुपेश कुमार भी कॉल किया, हमको नंबर दिया, हम कॉल किए, तब यहाँ से रेफर करके भेजा मायागंज। करिए अगर डेट कर गया होगा तो नहीं वहाँ से लाना है, लेकिन ये सबको धोप डांट के एम्बुलेंस में घुसा के लेडीज सबको भेज दिया मायागंज। वहाँ हम मायागंज गेट पर इंतजार किए, वहाँ जैसे उतारा नीचे बोला ये तो डेट कर चुका है। ये भी बताया होगा कि कितने घंटे पहले? हाँ 2 घंटा पहले बोला ये तो डेट कर गया है। 2 घंटा पहले? यहाँ से मायागंज जाने में कितना टाइम लगा? यहाँ से मिनिमम 1 घंटा। 1 घंटा? हाँ। मतलब यहाँ जब लाश को एम्बुलेंस में रखा जा रहा था, डेड बॉडी को इनकी ऋतु कुमारी की, तब ये मृत थी। लेकिन डॉक्टर और प्रशासन यहाँ के अस्पताल की टीम बचने के लिए कि हमारे ऊपर कोई दबाव ना आए, हमारे ऊपर कोई परेशानी ना आए, ये इसके वहाँ भी बोला गया, बोला ये तो बचने के लिए यहाँ पर भेज दिया। ये तो डेट कर गया 2 यानी कि घंटा पहले डेट कर गया है। वो बोल दिया, सब चीज चेक करके बोल दिया, बोला ये 2 घंटा पहले डेट कर गया है। इनका बच्चा स्वस्थ है अभी? हाँ बच्चा एकदम बिल्कुल स्वस्थ है, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। इसका ब्लडिंग पर ध्यान नहीं दिया है ना, जब से डिलीवरी हुआ ब्लडिंग कंटिन्यू रहा, इन लोगों ने कुछ नहीं इस पे ध्यान दिया, एक जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, जो कि उतना पर भी करते हुए। और ये भी बोला कि कौन है वो नेता, कौन है लीडर, कौन है पत्रकार पूरे इंडिया में, तुम जो बार बार हमको इतना करस करवा रहे हो, जाओ बुला के लाओ, वही करेगा भी इलाज।
यहाँ तक बोला कौन है। बोलते हैं ये बात? ये नाम बोला, ये नाम और? इनकी मम्मी को बोला ऐसे डांट के। डॉक्टर साहब भी? डॉक्टर साहब नहीं, ये नाम बोल रही थी। और जो भी उस मेरे नाम तो उनका हम नहीं जान रहे, बोला जाओ उनको बुला के लाओ, पूरे इंडिया का पत्रकार को बुला के लाओ, अभी वही इलाज करेगा। ऐसा भी धमकी दिया गया है इनकी मम्मी को। कहाँ है इनकी माँ? इनकी माँ अंदर में है। आप बुलाइएगा जरा सा। और इनकी माँ और इनके साथ इनकी ननद भी गई थी ना कोई? इधर आइएगा बहन जरा सा। आप गए थे? इधर आइए ना। आप ही गए थे इनके साथ? ये जो भैया आप बता रहे हैं कि आप लोग कल गए, इधर आइए, इधर खड़ी होइए ना। आप लोग कल गए, उसके बाद आज सुबह 4:30 बजे डिलीवरी हुआ उनका, उनको बेटा हुआ। उसके बाद इसके साथ क्या कुछ हुआ? उसके बाद तो वही ब्लड चल रहा था। ब्लड चल रहा था, ये दर्द से तड़प रही होगी। हाँ, तब वही हम बोले कि अब जो होगा तो वही न करेगा। तो उसको बोले तो नहीं देखे। उसको आप डॉक्टर को या एनएम को बोल रहे थे कि ये दर्द हो रहा है, ब्लड हो रहा है? दूधा बोले तो यो नहीं देखा। तब पर भी नहीं देखा? नहीं देखा। आज जबकि जोने वाला हो गया तो वो पानी चढ़ाया, तो पानी एक बोतल चढ़ा, उसके बाद ये बोला कि बैठेंगे। बस बैठाए और कटी ठो बस वहीं में तो दम तोड़ दिया। जब यहीं पे दम तोड़ दी? कितना बज रहा होगा? 2, 2:30, 3-4 बज रहा। 3 बज रहे। उसके बाद फिर दम तोड़ने के बाद फिर क्या हुआ? दम तोड़ने के बाद तो हम तो दुनिया गए कि दम टूट गया इसको। वो बोल रहा कि है सांस है। डॉक्टर साहब बोलो? हाँ, और बोल रहा था कि वहाँ ले जाइए मायागंज। हाँ। एम्बुलेंस में तो बैठा दिया। एम्बुलेंस वही बुलाया और वही चढ़ाया। हम सब चढ़ भी नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि एक आदमी आ रहा है, आएगा तब न जाएंगे। तो कह के वो सब बाद में आएगा, वो सब पीछू से आएगा। उन लोग तो पीछा छुड़ाना चाह रहे वो गाड़ी खोल दिया तो उसके बाद और मैं अपना चिट्ठा अपने से बनाया और रखा जी हम 4-5 दूसरा चिट्ठा बाद में ख़त्म होने के बाद बना लिया, लिख लिया। गाड़ी भी लिख रहा था और बोलते थे फूस कौन ची। तो सुना आपने, रितु कुमारी के साथ वो हुआ जो सैकड़ों महिलाओं के साथ देश के अंदर कहीं ना कहीं रोज हो रहा है। अस्पताल प्रशासन जो है, खास करके जब सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सदर अस्पताल हो, ऐसी जगह से ऐसी खबरें आम हो गई हैं निकलने की कि एक महिला के साथ, एक पीड़िता के साथ या फिर कोई प्रसव महिला हो, उनके साथ एएनएम या फिर डॉक्टर का रवैया कैसा होता है। मैं ये नहीं कहता कि अस्पताल में नहीं होती हैं, सभी मरकर ही वापस आती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो रितु कुमारी के साथ हुआ, लापरवाही की वजह से एएनएम अगर ठीक वक्त पर ध्यान दी होती, अस्पताल के उस वक्त के जो डॉक्टर थे उन्होंने ठीक तरीके से इन्हें चेकअप किया होता, उन्होंने ये देखा होता कि इनका ब्लड कंटिन्यू है, इन्हें और भी जो चीज़ें होती, स्टिच करना होता है, टाका लगाना होता है, ब्लड रोकने के लिए दवाई देनी होती है, इंजेक्शन देने होते हैं, वो सब चीज़ नहीं होने की वजह से इनके शरीर से खून खत्म हो जाता है। और आप सोचिए कि जो महिला पीड़ित है, प्रसव पीड़ित है और 6 घंटे लगातार उनका खून चलेगा तो उस महिला के बदन में क्या बचेगा। ठीक रितु कुमारी के साथ भी वैसा ही हुआ है। ये घटना है भागलपुर जिले के सनहौला थाना क्षेत्र के ये मंगाचक गांव की और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो सनहौला में है वहाँ की। बाकी देखिए इस घटना पर आपकी क्या विचार है। हम जरूर कोशिश करेंगे कि अस्पताल प्रशासन के लोगों से बात करें और इस मामले में उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया। मैं आपका दोस्त अबुल शीरम। जय।